राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जाट जाटनी और भैंस की बड़ी ही मजेदार कहानी। आप लोगों को कहानी सुनकर बड़ा ही मजा आएगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। बहुत ही पुराने समय की बात है। रतनगढ़ नाम के राज्य में गिरधारी नाम का एक जाट रहता था। गिरधारी खेती बाड़ी करके अपना पेट पालता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी भंवरी ही थी। इसके अलावा गिरधारी के पास एक हट्टी कट्टी भैंस थी। वो भैंस गिरधारी को अपनी पत्नी भंवरी से भी ज्यादा प्यारी थी। गिरधारी सुबह शाम उसे घास डालता, जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी भैंस को नहलाता धुलाता, उसे चारा खिलाता। इसके बाद वो खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। दोपहर के समय उसकी पत्नी भंवरी खेतों में ही उसे खाना देने आती। शाम ढलने पर जब गिरधारी अपने घर वापस आता तो सबसे पहले वो सीधा अपनी प्यारी भैंस के पास जाता, उसे एक चारा खिलाता, फिर उसका दूध निकालता। गिरधारी की भैंस सुबह शाम 5 सेर दूध दिया करती थी, इसलिए उसके घर में दूध घी और मक्खन की कोई कमी न थी। वो अपनी प्यारी भैंस का बहुत ही ख्याल रखता था। जब भी गिरधारी घर पर होता तो उसका अधिकतर समय अपनी प्यारी भैंस के पास ही गुजरता था। उसकी भैंस भी उसे खूब अच्छी तरह पहचानती थी। जब भी गिरधारी उसके पास आता तो वो बड़े प्यार से सिर हिलाती और गले में बंधी घंटी बजाने लगती। कभी कभी वो गिरधारी के पैर भी चाटने लगती। बस यूं मान लीजिए वो भैंस गिरधारी के परिवार का अटूट सदस्य थी। जब भी गिरधारी थका हारा अपने खेतों से लौटता तो अपनी भैंस को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। पूरे रतनगढ़ में गिरधारी और उसकी प्यारी भैंस के चर्चे होते थे। लेकिन एक रात को तो गजब ही हो गया। रात को सोने से पहले जब गिरधारी ने अपनी भैंस को तबेले में आखिरी बार देखा तो भैंस वहीं पर थी। लेकिन सुबह उठकर जब वो अपनी भैंस को नहलाने धुलाने के लिए गया तो भैंस वहां से गायब थी। ये देखकर तो गिरधारी के होश उड़ गए। उसने जमीन पर गड़े खूंटे को देखा जिसमें भैंस के गले में बंधी हुई रस्सी रहती थी। खूंटा अपनी जगह पर सही सलामत था, लेकिन भैंस की रस्सी वहां नहीं थी। भैंस गायब हो गई थी। कुछ देर तक गिरधारी अपने माथे पर हाथ रख के जमीन पर बैठा रहा। फिर अचानक वो जोर से चिल्लाया, अरे भंवरी! उसकी पत्नी भंवरी भागती हुई वहां आई। गिरधारी ने कहा, भैंस गायब है। भंवरी चौंक कर बोली, क्या? भैंस गायब है? कहाँ गायब है? क्यों गायब है? कब गायब हुई? एक ही सांस में भंवरी ने सवालों की छड़ी लगा दी। गिरधारी झल्ला कर बोला, अरे मुझे क्या मालूम, रात को तो देख कर गया था, तब तो यहीं थी और खूंटे से बंधी हुई थी। उसने जमीन में गड़े हुए खूंटे की ओर इशारा करते हुए कहा। भंवरी बोली, अरे खूंटे से बंधी थी तो गायब कैसे हो गई? कहीं आपने रस्सी खुली तो नहीं छोड़ दी थी? हाँ हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा। वैसे भी आप तो दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ हो। भंवरी ने तंज कसा। गिरधारी गुस्से में बोला, अरे नहीं। क्या रे, फालतू की बात करती है? तू पहले कभी रस्सी खुली छोड़ी है क्या मैंने, जो अब छोड़ूंगा? फिर उसके गले में घंटी भी तो थी। अगर वो भागती तो घंटी जरूर बजती। तू तो जानती है मेरी नींद कितनी कच्ची है। घंटी अगर बजती तो मैं जरूर उठ जाता, लेकिन मैं नहीं उठा, इसका मतलब घंटी नहीं बजी। ये कहने के बाद गिरधारी अपनी भैंस की याद में रोने लगा। अपने पति को रोते देखकर भंवरी प्यार से बोली, अरे भैंस ही तो थी, गायब हुई है। तुम्हारी पत्नी थोड़ी ना खो गई, जो तुम इस तरह गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हो। मुझे तो लगता है तुम अगर बाहर निकलकर भैंस को ढूंढोगे तो यहीं आसपास मिल जाएगी। भंवरी की बात गिरधारी को बिल्कुल सही लगी। उसने रोना धोना बंद किया और भैंस को ढूंढने निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते अब शाम ढल चुकी थी। गिरधारी के गांव रतनगढ़ में शाम के समय बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत किया करते थे। वे गांव की छोटी मोटी समस्याओं को हल किया करते थे। उस शाम जब पंचायत बैठी तो रोता कलपता हुआ गिरधारी भी वहां पहुंचा। उसे देखते ही सरपंच ने पूछा, क्या हुआ गिरधारी, तू इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है? गिरधारी ने कहा, सरपंच जी, मेरी भैंस गायब हो गई है। सरपंच ने हैरानी से पूछा, गायब हो गई है? कहाँ गायब हो गई है? आसपास तो देख, जरा यहीं कहीं पर होगी। गिरधारी ने उदासी से कहा, नहीं सरपंच जी,
मैंने सब जगह ढूंढ लिया, परंतु मेरी भैंस कहीं नहीं मिली। सरपंच बोले, तब तो तुम ऐसा करो, कल सुबह सुबह महाराज के यहाँ अपनी शिकायत लेकर जाओ। अब तो महाराज ही तुम्हारी भैंस का पता लगवा सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। सरपंच की बात सुनकर गिरधारी मायूस हो गया, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और शाम के समय राज दरबार बंद हो चुका होता है। गिरधारी वापस अपने घर लौट आया। उस रात गिरधारी को नींद नहीं आई। वो सारी रात करवटें बदलता रहा और अपनी भैंस को याद करके आंसू बहाता रहा। जैसे ही सुबह हुई, गिरधारी महाराज के दरबार में जाने की तैयारी करने लगा। उसने गहरी नींद में सोई हुई अपनी पत्नी भंवरी को उठाया और कहने लगा, तू भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा, राजा के दरबार में चलना है। पत्नी कहने लगी, अरे तुम भी हद करते हो, मैं भला वहां जाकर क्या करूंगी? महाराज को क्या मेरी सुंदरता दिखानी है? गिरधारी कहने लगा, अरे तू भी पगली है, तुझसे कहीं ज्यादा सुंदर लड़कियां राजमहल में भरी पड़ी हैं। महारानी जी की सेवा करने वाली दासियां भी तुझसे कहीं अधिक सुंदर होगी। तुझे तो मैं इसलिए चलने को कह रहा हूँ क्योंकि तेरा भाई सुंदरलाल महाराज के यहाँ शाही तबेले में काम करता है। अगर वहां किसी तरह की कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी तो तेरा वहां होना बहुत ही काम आएगा। भंवरी ने लाख मना किया, परंतु गिरधारी नहीं माना। आखिरकार भंवरी को भी तैयार होकर राज दरबार में जाना पड़ा। सुबह सुबह दरबार शुरू हुई। गिरधारी अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता वहां पहुंच गया। जब वो महाराज के सामने हाजिर हुआ तो रतनगढ़ के महाराज बोले, अरे भाई, तुम कौन हो? रोते पीटते यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज के पूछने पर गिरधारी ने अपनी भैंस के गायब होने की पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। महाराज ने सवाल किया, क्या तुमने अपने आस पड़ोस में अपनी भैंस को ढूंढा? गिरधारी कहने लगा, जी महाराज, लेकिन मेरी भैंस कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है रतनगढ़ के बाहर का कोई चोर उसे चुरा कर ले गया। महाराज ने गरज कर कहा, यह संभव नहीं हो सकता। तुम्हारी भैंस रतनगढ़ के बाहर तो कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि रतनगढ़ की सारी सीमाएं हमने बंद कर रखी हैं। आजकल रतनगढ़ की सीमाओं से लगने वाले जंगल में एक शेर का बड़ा ही आतंक है। इस शेर को मारने के लिए हमने रतनगढ़ की सीमाओं पर हर तरफ बहादुर सैनिकों को तैनात कर दिया है। तुम्हारी भैंस खूंटे से छुटाकर भाग गई होगी या किसी ने चोरी की हो। वो रतनगढ़ से बाहर नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, हम अपने 2 सैनिक तुम्हारे साथ भेजते हैं। उनके साथ रतनगढ़ के उन सभी लोगों के घर जाओ जिन्होंने भैंस पाल रखी हो। वहां जाकर अपनी भैंस को तलाश करो। मेरा विचार है कि पूरे रतनगढ़ में ऐसे 100 से ज्यादा घर नहीं होंगे। अगर शाम तक तुम्हारी भैंस मिल जाए तो ठीक, वरना तुम कल फिर दरबार में हाजिर होना। हम तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढेंगे। गिरधारी बड़े ही दुखी मन से सैनिकों के साथ घर घर जाकर अपनी भैंस को ढूंढने लगा, लेकिन उसकी भैंस का कोई अता पता नहीं चला। अब शाम भी हो चुकी थी और गिरधारी भी थक चुका था, इसलिए उसने सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। गिरधारी भी अपने घर लौट आया। आज की रात भी गिरधारी को नींद नहीं आई। वो बस करवटें ही बदलता रहा। अगली सुबह होते ही वो सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंच गया। उसे देखते ही महाराज ने पूछा, तुमने रतनगढ़ के सभी भैंस पालने वालों को अपने यहाँ भैंस की तलाश की? गिरधारी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने सभी जगह तलाश लिया, परंतु कहीं भी मेरी भैंस नहीं मिली। महाराज ने पूछा, अच्छा, जरा बताओगे तुम्हारी भैंस कैसी है? गिरधारी ने कहा, महाराज, मेरी भैंस बहुत ही सुंदर है, मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर। वो बहुत ही हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त है। उसके गले में एक सुंदर सी घंटी भी बंधी है। ये सुनकर महाराज बुदबुदाते हुए कहने लगे, क्या घंटी भी बंधी थी? गिरधारी ने कहा, जी महाराज। अच्छा तो ठीक है, अगर तुमने रतनगढ़ के सभी तबेलों में अपनी भैंस को खोज लिया और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली, तो तुम ऐसा करो, आखिरी तबेले राजा के तबेले में भी एक नजर मार लो। हमारे तबेले की भैंस दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद महाराज गिरधारी और उसकी पत्नी को लेकर अपने शाही तबेले में पहुंचे। वहां पहुंचने पर गिरधारी का साला भंवरी का भाई सुंदर लाल एक भैंस को नहला रहा था। वो भैंस बड़ी ही उछल कूद मचा रही थी। गिरधारी उस उछल कूद मचाती भैंस को देखकर जोर से चिल्लाया, महाराज, यही है मेरी भैंस।
महाराज ने गिरधारी को गुस्से भरी नजर से देखा और कहने लगा, तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। गिरधारी ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, लेकिन मेरी भैंस तो यही है। राजा ने कहा, परंतु इसके गले में तो घंटी नहीं है। ये कहते हुए राजा ने भैंस के गले की ओर इशारा किया। तब तक भैंस अपने मालिक गिरधारी को पहचान कर उसके निकट आ गई और उसके पैर चाटने लगी। ये देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्हें ये समझते देर न लगी ये भैंस सचमुच गिरधारी की ही है। तब राजा ने गुस्से से देखते हुए शाही तबेले में काम करने वाले और सभी भैंसों की देखभाल करने वाले सुंदरलाल को अपने पास बुलाया। गरजते हुए पूछा, सुंदरलाल, ये भैंस शाही तबेले में कैसे आ गई? महाराज का क्रोध देखकर सुंदरलाल के तो मानो तोते उड़ गए थे। उसने घबराकर और बड़ी बहन की ओर दीनता से अपनी बहन भंवरी की तरफ देखा। जब भंवरी को ये लगा कि उसका भाई अब फंस जाएगा और महाराज उसे कोई कठोर दंड देंगे, तो वो एकदम से महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बिलख बिलख कर कहने लगी, महाराज, मेरे विवाह को 3 साल हो गए, लेकिन गिरधारी ने मेरे प्रति कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये तो सुबह शाम दिन रात अपनी भैंस की सेवा में लगा रहता है। दिन भर ये खेतों में काम करते हैं, मैं तो सिर्फ इनके लिए खाना पकाने, कपड़े धोने और बर्तन मांजने वाली नौकरानी बनकर रह गई। मेरे पति के पास मुझसे 2 प्यार के बोल बोलने के लिए समय ही नहीं है। जब इनके तबेले से भैंस गायब हुई, तब जाकर इन्होंने मुझसे कोई बात की है। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने ही इनकी भैंस को इनके तबेले से रात के समय उसके गले में से घंटी निकालकर अपने भाई सुंदरलाल को थमा दी थी और उसी से कहा था, इसे महाराज के तबेले में बांध दो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था गिरधारी सारी दुनिया में भैंस को तलाश करेगा, परंतु राजा के तबेले में भैंस को तलाशने का विचार उसके मन में कभी नहीं आएगा। परंतु आप जैसा न्याय प्रिय राजा तो गिरधारी को अपने शाही तबेले में भी ले आया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? महाराज, ये भैंस तो मेरे लिए एक सौतन से कम नहीं है। इससे छुटकारा पाने का बस एक यही रास्ता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश में असफल रही। मैं अपने इस अपराध को स्वीकार करती हूँ, किंतु आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझ पर दया कीजिए महाराज, और मेरे पति को समझाइए कि विवाह के बाद पति को अपनी पत्नी के प्रति सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वे अपना मायका, सहेलियां, परिवार सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आई है। उसे अपना पत्नी का सुख रखना चाहिए, घर के कामों में उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि अपने में मस्त होकर पत्नी को भुला देना चाहिए। मैं अपने घर पर भी सभी काम करती थी, साथ ही अपनी गाय भैंसों का भी ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे पति मुझे इस भैंस को हाथ भी नहीं लगाने देते। महाराज के सामने भंवरी फूट फूट कर रो रही थी। महाराज को भंवरी की बातें सुनकर उस पर दया आने लगी। महाराज ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो भंवरी, हम तुम्हारी सारी बात समझ गए। हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। इसके बाद महाराज ने गिरधारी की ओर क्रोधित होकर देखा, फिर गरज कर बोले, गिरधारी, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो। वो शर्त ये कि तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से अब हाथ भी नहीं लगा पाओगे, साथ ही अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है, जो एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरे कर रही है। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है। जब तुम्हारा परिवार बड़ा होगा तो तुम्हारे संतानों की देखभाल भी यही करेगी। गिरधारी की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी। वो हाथ जोड़कर महाराज से कहने लगा, जी महाराज, मैं आज से आपकी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। महाराज भंवरी की तरफ देखकर कहने लगे, भंवरी, अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, गिरधारी हमारे आदेश का पालन करे। अगर उसे जरा सी भी चूक की तो तुम इसकी भैंस को कसाई को बेच देना। ये सुनकर गिरधारी घबरा गया। नहीं नहीं महाराज, कसाई तो मेरी भैंस को काट कर बेच डालेगा। महाराज ने कहा, हाँ, तो अगर तुम अपनी भैंस को घर में जीवित देखना चाहते हो तो आज से एक बात समझ लो, ये भैंस तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की हो गई है, क्योंकि विवाह के बाद पति की हर चीज पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। गिरधारी गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आज से मैं अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा, इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर भंवरी बड़ी ही खुश हुई। इसके बाद महाराज ने गिरधारी को उसकी भैंस सौंप दी। पति पत्नी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर आ गए। अब गिरधारी अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखने लगा और गिरधारी की पत्नी भंवरी
उसकी भैंस का ख्याल रखने लगी। दोनों पति पत्नी सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।